हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में। तो ये दो पार्ट में है, पहले हम फोर्स को अलग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा आज का कंटेंट होगा, जो लेक्चर 1 होगा, क्या होगा लिखता हूँ। ठीक है, तो भाई देखिए आज का क्या रहेगा। जो लेक्चर 1 मेरा रहेगा आपसे कंटेंट, ठीक है, लेक्चर 1, ठीक है, जो इसका कंटेंट है वो है मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स यानी फोर्स है कॉन्सेप्ट कौन कौन से उनके बारे में। सेकंड क्या रहेगा हमारा, बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, बैलेंस्ड फोर्स। और जो थर्ड रहेगा क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। तो ये मेरा क्या है आज का कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, मतलब आज का कंटेंट है और क्या रहेगा, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, आरटी बेस्ड रहेगा, हम एनसीईआरटी को ही बात लेके करेंगे। तो ये क्या है मेरा आज का कंटेंट है। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, आप लोग फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे कि फोर्स क्या होती है। जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि फोर्स जो होती है या तो पुश होती है या तो पुल होती है। किसी को पुश करना है तो फोर्स लगाओ, पुल करना है तो फोर्स लगाओ, इसको धक्के मारना हिट करना है तो फोर्स लगा दो। तो जनरली यही बातें होती है, तो बेसिक बातें ये होती है। तो इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ फिलोसफर लोग थे, ठीक है, जो साइंटिस्ट लोग थे पहले, उन्होंने कुछ अपनी बात बोली थी किसको लेकर, फोर्स के बारे में। पहले उनकी बातों को समझेंगे कि उनकी बातें क्या बोली थी, तो उसमें क्या गलतियां हुई, फिर उसके बाद हम आज के बारे में क्या करेंगे, मतलब फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए, तो पहले क्या लिखा हो, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, तो इसको मेंशन करते हैं, उसका पहली बात लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे भाई, नंबर 1 क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स यानी फोर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक फिलोसफर थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। उन्होंने एक बात बोली थी, क्या बोली थी, अभी उनको बात में लिखता हूं। ठीक है, उन्होंने बोला था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, मतलब कि हम आपको सिखाते नहीं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो उन्होंने बोला था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। हालांकि ये बात बाद में गलत हो गई, ठीक है, लेकिन उनका स्टेटमेंट हम यहाँ पर नोट करते हैं। ठीक है, पहले देखिए, पहले किसी बात को बोला जाता है, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ ठीक, कोई बात नहीं भाई, गलती हो तो भी सुधार लेंगे हम, ऐसे चलता चला गया उनका। तो पहली बात उन्होंने क्या बोला, लिखता हूं यहाँ पर, उन्होंने बोला था अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल फैलासाइड। ठीक है, हालांकि बात बाद में गलत हो गई, ठीक है, इसे फैलासाइड लगा दिया। उन्होंने क्या बोला, ठीक है, एन एक्सटर्नल फोर्स एन एक्सटर्नल, ठीक है, एन एक्सटर्नल फोर्स यानी क्या, दैट इज एफ एक्सटर्नल, क्या होगा, नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, नॉन जीरो इज required to keep a body in यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये क्या था, स्टेटमेंट था कि अगर किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन रखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब क्या होता है कि ये बात बाद में जाके गलत हो गई, ठीक है, इसमें फैलासाइड लिखा हुआ है। तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये कोई स्ट्रेट पे मान लीजिए कोई वैन चल रही है, ठीक है, वैन चल रही है, अगर इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, कैसा है भाई, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज, इसकी वेलोसिटी क्या होगा,
कांस्टेंट होगा, है कि नहीं? वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जितना इसकी इनिशियल वेलोसिटी वही क्या होगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। और इस केस में क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो होगा भाई, कोई एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं रहेगा। अगर ऐसा करना है, अगर ऐसा मोशन हो रहा है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक एक्सटर्नल फोर्स क्या करना पड़ेगा, हमेशा लगा के रखना पड़ेगा। यानी कि वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए अगर ऐसा मोशन चाहिए तब। क्योंकि बाद में चल के ये बात गलत हो गई, ठीक है, क्योंकि हम बात करेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स के बारे में, ना कि एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। इसलिए क्या हो गया भाई, ये बात गलत हो गई। तो ये किनका था, एरिस्टोटल की फैलाशाही था, ठीक है। अब आते हैं क्या, अब इससे आगे बढ़ते हैं। एक और साइंटिस्ट थे गैलीलियो जी, उन्होंने क्या बोला उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अगला आते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, GALILEI, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो गैलीलियाई, ठीक है भाई। ये क्या किया, इन्होंने मोशन के कॉज का पता किया कि भाई किसी में मोशन क्यों हो रहा है। क्या उन्होंने किया भाई, पहली बात क्या बोला, डेवलप द कॉज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन का कॉज क्या है, एज द फोर्स। ये क्या बोला उन्होंने, फोर्स को यूज करके मोशन के कॉज का डेवलप किया, ठीक है। कि अगर कहीं मोशन हो रहा है तो फिर क्या है, फोर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। इन्होंने ऐसे बोला। फिर अगला क्या किया इन्होंने, डिटरमाइन द नेचुरल स्टेट of an object is rest or uniform motion। भाई ये बहुत बड़ी बात थी, मतलब किसी बॉडी का नेचुरल स्टेट क्या होगा, वो कौन डिटरमाइन किए, गैलीलियो। क्या होगा, या तो रेस्ट होगा या तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। इन्होंने इतनी बातें बोली। अब इतनी बातें बोल के तब किस पे आ गए भाई, अब आए न्यूटन की बात पे, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या किया, पूरा फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। तब आते हैं किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अब न्यूटन के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। इन्होंने क्या किया, इन्हीं लोग के कॉन्सेप्ट को यूज किया, ठीक है। और यूज करके क्या किया, फोर्स के बारे में कुछ बातें बोली, ठीक है। एक अकॉर्डिंग टू न्यूटन बात करते हैं, देखिए भाई। अब न्यूटन क्या किए, इन्होंने, ठीक है, जो मोशन का जो कॉज था फोर्स, उसको यूज करके 3 लॉज बनाया, ठीक है। और लॉज को भी हम पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यूटन के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक बातें हैं, उनके बारे में हम फोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर हम जब पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, तो फोर्स का जो मैथमेटिकल है, जो एक्चुअल मीनिंग है, उसके बारे में हम डेवलप करेंगे, ठीक है। चलिए भाई यहां लिखते हैं क्या, बाय यूजिंग द आइडिया of force as the cause of motion by using the idea, देखा ना भाई मोशन का कॉज क्या है, फोर्स है। इसी आइडिया का यूज किया न्यूटन, by using the idea of force as the cause of motion, न्यूटन developed 3 लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मोशन के 3 लॉज को क्या किया, डेवलप किया, ठीक है। उन लॉज को हम पढ़ेंगे
अभी थोड़ी देर में, ठीक है, जब फोर्स को पढ़ने के बाद में, ठीक है, आगे देखते भाई। और उन्होंने क्या बोला, अब देखिए भाई, जो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जो हम नॉर्मली बात करते हैं, तो फोर्स क्या होती है, तो यहाँ पे अ फोर्स इज एनी इंटरेक्शन which change the state of motion of an object if it is in unopposed कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स क्या होती है, जो फोर्स है किसी बॉडी, एक तरह का इंटरेक्शन है, यानी एक तरह का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगेगी तो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देगी, ठीक है। कब, अगर उस फोर्स को कोई अपोज करने वाला ना हो। कह रहा है फोर्स इज एन इंटरेक्शन, फोर्स क्या, एक तरह का इंटरेक्शन है, एक तरह का इन्फ्लुएंस है, विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर सकता है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन अनअपोज्ड कंडीशन, अगर उसे कोई अपोज ना करे तब। तो ये क्या हमारा फोर्स हो गया। अब देखते हैं भाई आगे ऊपर, ठीक है, कि अब फोर्स कर क्या सकते, क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, फोर्स के बारे में। तो भाई फोर्स तक इंटरेक्शन ये क्या कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकती है, ठीक है, एक्सीलरेशन ला सकते हैं, कि यूं कहें तो स्टेट को चेंज कर सकती है, ठीक है। इसे हम डिफाइन कर लेते हैं। आगे और एक बेसिक बात लिख लेते हैं भाई, देखिए और क्या आ गया है, अ फोर्स इज अ पुल, फोर्स को पुल भी कह सकते हो, पुल और पुश और हीट। भाई फोर्स क्या पुल भी हो सकता है, पुश भी हो सकता है, हीट टू एन ऑब्जेक्ट एंड चेंज इट्स वेलोसिटी। ये क्या कह रहा है कि फोर्स या पुल भी होती है, पुश भी हो सकती है, या हीट भी हो सकती है, ठीक है, टू एन ऑब्जेक्ट एंड चेंज इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा। जैसे मान लीजिए क्या, अगर कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रेस्ट में, अब ये रेस्ट में है, रुको, आपने क्या किया, इसको ऐसे पुश किया, ठीक है, धक्का मारा, क्या किया, पुश किया, क्या होगा भाई, ये चलने लगेगा, चल देखिए यहां जाएगा, मान लीजिए यहां पे आएगा, तो बोलिए इसे वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कुछ चल गया, यानी इसका स्टेट चेंज हो गया, तो पुश क्या हो गया भाई, ये भी क्या होगा, फोर्स ही हो गया, ठीक है, धक्का मार दिया एग्जाम्पल में, तो भी हमारा फोर्स हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या मेरे पास ये कोई अलमारी है, ठीक, अलमारी है, इसका क्या एक कवर्ड है, ठीक है, ऐसे वो नहीं था हैंडल पकड़ने वाला, ऐसे आपने तो क्या किया, खींचा इधर, क्या किया, पुल किया। अब क्या होता है कि ये पहले अंदर ना होगा, जैसे खींचा ऐसे करके बाहर आ गया, पुल किया, ये पुल भी क्या होगा, फोर्स हो गया, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉल है, ग्राउंड है, यहाँ कोई बॉल पड़ी हुई है, ऐसे बॉल है, आपने क्या किया, डंडा लाया, मान लीजिए कोई स्टिक लेके ऐसे देखो, अरे हॉकी है, हॉकी, ठीक है, हॉकी ऐसे हॉकी थोड़ी ना होता है, डंडा मार रहा है इसको, डंडा, ठीक है, डंडा मारा, स्टिक है, आपने मारा इसको, अभी क्या होगा, उड़ गई है बॉल, क्या होगी, उड़ गई, मतलब हिट किया, क्या किया आपने यहाँ पे, हिट किया,
जैसे हिट किया, बॉल क्या हो गई, दूर चली गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हो गया। तो जो आपकी फोर्स है पुल भी पुश भी हो सकती है, फोर्स पुल भी हो सकती है, और जब हिट किया आपने, ये भी क्या फोर्स ही है, ठीक है फोर्स। तो फोर्स क्या है भाई, पुल भी है, पुश भी है और हिट भी है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। एनसीईआरटी बोला गया कि फोर्स को पुल भी कह सकते हो और पुश भी कह सकते हो, आपने हिट भी कह सकते हो, मैंने दिखा दिया आपने, ठीक है। अब इतनी बातें क्या हो गई फोर्स के बारे में। अब आगे चलते हैं भाई, देखिए अगला बात क्या है, फोर्स हैज मैग्नीट्यूड। फोर्स बस का मैग्नीट्यूड होता है, इसमें क्या कहते हैं, और वैल्यू कहते हैं, वैल्यू कॉमा यूनिट एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर लॉ, ठीक है, वेक्टर लॉ को फॉलो करती है। सो फोर्स इज अ वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। मैंने आपको सिखाया रहा होगा, जब हम पढ़ रहे थे क्या मोशन, तो पढ़े थे हम लोग क्या टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं जाके मोशन का लेक्चर वन देख सकते हैं आप, ठीक है, वहां पे मैं पढ़ाया हूं, सिखाया हूं। तो फोर्स क्या होता है भाई, इसका डायरेक्शन भी होता है, किधर फोर्स को लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो, और उसके बाद क्या यूनिट भी होता है, कितना यूनिट क्या मैं लिखूंगा, ठीक, यूनिट भी होता है उसका। और ये वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, आप बस जानते हैं कि वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब इसको सिंपली आप जोड़ नहीं सकते हैं, एक स्पेशल रूल चलता है, इसको होता है वेक्टर लॉ, ठीक है। तो इसलिए फोर्स क्या होता है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। जल्दी दिखा देते हैं, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ सामान ऐसे रखा हुआ, ठीक है, ऐसे रखा हुआ, अब इधर फोर्स लगा ऐसे, इधर फोर्स लगा, आपका एफ इक्वल मार कितना लगा, 5 न्यूटन लगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हुआ, एफ कितना लगा आपका 5 न्यूटन, किधर लगा भाई, राइट साइड, यानी इधर राइट, यानी कि इधर राइट, ठीक है। देखिए ये 5 क्या आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू बोल लीजिए, या फिर सिंपली क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। एन क्या है भाई, इसका यूनिट न्यूटन, ठीक है, यूनिट है, अभी लिखूंगा। और ये राइट किधर लगा हो जाएगा, ये किसको बता रहा है, डायरेक्शन को, ठीक है। इसलिए क्या होगा, फोर्स क्या होगा भाई, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, जो फोर्स है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है भाई, न्यूटन के नाम पे, जो उन्होंने इसको बताया था। अगला लिखते हैं, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या, फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर सिंपली इसको क्या कहते हैं, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन यानी कैपिटल, ठीक है, न्यूटन। ये बात हो जाएगा। एक और यूनिट होता है, हम जब सेकंड लॉ पढ़ेंगे पूरा डेरिवेशन करूंगा, ठीक है, बस हमें जानते रहिए। CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज फोर्स इज, लिखेंगे क्या, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर क्या डाइन, DYN, ठीक है, DYN, ठीक है, DYN, डाइन, ठीक है, डाइन, ठीक है, डाइन हो जाएगा। अब देखिए भाई, जो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है, ठीक है, इतना होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो इतनी बातें किसके बारे में होगा भाई, फोर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है बेटा, इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई फोर्स क्या क्या कर सकती है, ठीक है। तो वर्क ऑफ फोर्स क्या रहेगा भाई, कि फोर्स क्या कर सकती है,
तो वर्क ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स का वर्क, ठीक है। देखिए भाई फोर्स क्या कर सकती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है, तो क्या कर सकती है, मोशन में ला सकती है, ठीक है। जब रेस्ट में रहा तो रेस्ट कहां लगे आएगी, मोशन में। इस केस में बोलिए क्या हुआ, रेस्ट में था तो वेलोसिटी जीरो थी, मोशन में था वेलोसिटी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वेलोसिटी में चेंज हुआ, जीरो की नॉन जीरो तो नॉन जीरो, वेलोसिटी में चेंज हो गया। यानी क्या वेलोसिटी देते हैं, चेंज कर सकता है फोर्स। अगर अगली बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है क्या कर सकती है फोर्स, इसको रेस्ट में ला सकती है। फिर यहां भी देखिए क्या हुआ भाई, वेलोसिटी में चेंज हुआ, नॉन जीरो। अगर कि ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड बढ़ा सकती है, मान लीजिए स्पीड कम था, स्पीड या वेलोसिटी क्या कर सकती है, स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या कर सकती है, बोलिए भाई, बढ़ा सकती है। एक मान लो पहले कम रहा होगा फिर बढ़ा दी होगी, तभी क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। हो सके स्पीड या वेलोसिटी क्या घटा सकती है, क्या कर सकती है भाई, घटा सकती है, ठीक है, तभी क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। हो सके क्या करे, बोलो भाई, डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, फोर्स चेंज कर सकती है, ठीक है। मैं आपको सिखाया था अगर डायरेक्शन में चेंज होगा तभी वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है, तभी क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज हो सकता है। देखिए इन सब केस में देखिए इतना क्या हुआ। अगला बात क्या भाई, फोर्स क्या किसी का शेप क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, शेप को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, देख लीजिए, ठीक है, शेप को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, समझ जाएगा। देखिए इन केस में क्या हुआ, समय वेलोसिटी में चेंज आया है क्या, और आपने क्या पढ़ा है कि जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा, अगर वेलोसिटी में चेंज क्या है, नॉन जीरो है, तो कुछ टाइम ही लगेगा भाई चेंज होने में, तो टाइम में क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। और जब भी ऐसे केस आएगा तो क्या आएगा भाई, बोलिए, एक्सेलरेशन क्या आएगा, नॉन जीरो रहेगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि फोर्स क्या करती है भाई, एक्सेलरेशन क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। हम क्या बोल सकते हैं कि जो फोर्स होती है क्या करती है भाई, एक्सेलरेशन को क्या करती है, प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और इसी को हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन के सेकेंड लॉ में, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे इसी को, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, फोर्स का डेरिवेशन, ठीक है। तो ये क्या था, फोर्स का काम था, ठीक है, कितनी काम फोर्स कर सकती है। तो आई थिंक फोर्स का कुछ बेसिक आइडिया समझ में आया कि फोर्स क्या होती है, इंटरेक्शन होता है जो बॉडी में, उसके स्टेट को चेंज कर सकता है, रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, वेलोसिटी में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज होगा तो कुछ टाइम लगेगा, एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। ये कहाँ पढ़ेंगे, न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है, जब मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ये थ्योरेटिकल बातें थी, हो गया, ठीक है। अब देखिए अब दो बात और आती है, अगली बात कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो अब आते हैं किसमें, बैलेंस फोर्स। देखिए भाई नाम से क्या लग रहा है कि चीजें बैलेंस होनी चाहिए, है कि नहीं। तो बैलेंस फोर्स क्या होती है, तो पहली बात की बैलेंस फोर्स नहीं होती, बैलेंस एक कंडीशन होता है, क्या होता है, कंडीशन। तो लिखते हैं भाई, दूसरी बात क्या लिखते हैं भाई, बैलेंस फोर्स। देखिए क्या लिखेंगे पहले, इट इज अ कंडीशन, इट इज ए कंडीशन नॉट अ फोर्स। भाई पहली बात क्या, ये कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है, ना कि बैलेंस एक फोर्स होती है, ठीक है, बैलेंस कंडीशन है ना कि फोर्स है। देखिए भाई अगर लिखते हैं क्या, if the net force on an object is zero, then it is in balanced कंडीशन। क्या हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। अगले देखा जाए, the net acceleration इज क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। किस केस में, बैलेंस केस में, ठीक है, हो जाएगा जीरो। इट मेंटेन
मेंटेन द प्रीवियस कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट दैट इज, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि वो जो सब प्रीवियस कंडीशन क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, कौन, बैलेंस फोर्स, ठीक है, कंडीशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं भाई, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे रखा हुआ है इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने क्या किया, इधर लेफ्ट से फोर्स लगाया, मान लीजिए F1 5 न्यूटन लगाया, ठीक है, लेफ्ट साइड से। मान लीजिए इधर से आपने फोर्स लगाया F2 5 न्यूटन लगाया। अब देखिए जितना लेफ्ट की फोर्स है उतना क्या राइट की फोर्स है। अब क्या निकालेंगे, इस पे एफ नेट निकालेंगे, एफ नेट फोर्स निकालेंगे, ठीक है। पर कितना लग, बोलिए लेफ्ट से कितना लग रहा है, F1 लग रहा है, ठीक है, और राइट से कितना लग रहा है, ठीक है, इधर यानी क्या -F2 लग रहा है, ठीक है। जोड़िए भाई, एफ नेट कितना होगा, बोलिए 5 न्यूटन और प्लस -5 न्यूटन, भाई कितना हो गया टोटल जोड़ने पे 0 न्यूटन है। कितना लग रहा है नेट फोर्स भाई 0 न्यूटन। अब बताइए बॉडी क्या कहीं हिलेगी, जितना इधर से फोर्स लगा उतना इधर से फोर्स लगा, बॉडी में पड़ी रहेगी, ना उधर जाएगी इधर जाएगी, कौन सी कंडीशन में हो जाएगी भाई, बोलिए बॉडी इज इन बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स क्या हो जाएगी, बैलेंस फोर्स रहेगी। देखिए जब फोर्स 0 है, पर फोर्स 0 है भाई ना, तो कोई एक्सीलरेशन नहीं आएगा, ठीक है। या अभी पढ़ेंगे हम आगे न्यूटन के सेकंड लॉ, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं आएगा। अगर ये बॉडी रेस्ट में ही है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म से चल रही होगी तो उसमें चलती रहेगी, ठीक है, यानी कि ऐसे मेंटेन करके रखेगी। तो क्या हो जाएगा मेरा, बैलेंस फोर्स हो जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था भाई, अनबैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है, मिटाओ। नेक्स्ट बात क्या है, अनबैलेंस्ड कंडीशन। अब वो क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स, इसी का उल्टा हो जाएगा, थर्ड नंबर, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। भाई ये भी क्या है, कोई फोर्स नहीं है, क्या होगा भाई, इट इज also a condition not a force। तो ये भी क्या है, एक कंडीशन है, फोर्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, if the net force on an object is non-zero, क्या रहेगा भाई, non-zero, then it is in unbalanced कंडीशन, ठीक, किसमें रहेगा भाई, अनबैलेंस्ड कंडीशन में रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द नेट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, क्या करेगा भाई, देखिए क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, इट प्रोवाइड a constant acceleration to the object, ठीक, क्या प्रोवाइड करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे कैसे एग्जांपल में मान लीजिए क्या, ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, आप इधर से फोर्स लगाया F1, मान लीजिए कितना 20 न्यूटन का लगाया, ठीक है। आपने इधर से फोर्स लगाया F2, मान लीजिए कितना 10 न्यूटन का लगाया, ठीक है, 10 न्यूटन का लगाया। अब देखिए भाई,
अब इसमें क्या करेंगे, आप निकालेंगे एफ नेट फोर्स। कितना लिखेंगे, F1 प्लस F2 लिखेंगे, अब पूरी डायरेक्शन में, ठीक है। एफ नेट तो बोलिए कितना F1 कितना है, प्लस 20 है, 20 न्यूटन का है, और प्लस कितना माइनस 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। एक करेंगे कितना आ जाएगा एफ नेट 20 बाई 10 कितना 10 न्यूटन। किधर रहेगा भाई, इधर राइट साइड, ठीक है, इधर लगेगा। अब बोलिए भाई नेट फोर्स जीरो है कि नॉन जीरो है, भाई नेट फोर्स क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या होगा, बॉडी में क्या आएगा, एक्सेशन आएगा, वो भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा, बॉडी किधर जाएगी, इधर ऐसे चलेगी। तो ये क्या होता है हमारा अनबैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इस तरह से भाई हमने फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या क्या था, ठीक है, हमने उसको सीख लिया। बैलेंस फोर्स क्या होती है उसको सीख लिया, अनबैलेंस फोर्स क्या होती है उसको सीख लिया। हमने इधर एग्जाम्पल डाला, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो देखिए वीडियो को, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स।